मैं कहना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में मझोले और निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता और नेता पंक्ति है, उसमें इन 3 बयानों ने 3 मुख्य प्रवृत्तियों का खुलासा किया है। पहली प्रवृत्ति है जो भारतीय जनता पार्टी में स्थायी रूप से मौजूद है, मुसलमान विरोधी घृणा। सरकार पार्टी लाइन बदल भी दे, लेकिन लोगों के पास वही भाषा है, वही मुहावरा है बोलने का। वो कर्नल सोफिया कुरैशी को भी आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। मतलब ये मुसलमान विरोधी सांप्रदायिक घृणा। दूसरी तरफ शीर्ष नेता के प्रति चाटुकारिता, पूरी की पूरी सेना को नरेंद्र मोदी के कदमों में झुका दिया। और तीसरा, जबरदस्त किस्म का स्त्री विरोध। ये जांगड़ा साहब ये भी तो कह सकते थे कि आपके जो पति थे, कहने भर के लिए तो फौजी थे, उन्होंने तो कोई संघर्ष नहीं किया, चुपचाप गोली खा ली। लेकिन उन्होंने सारी जिम्मेदारी औरत की। हाँ, सारी जिम्मेदारी औरत पर डाल दी। आप देखिए 3 बहुत ही भीषण, भयानक और निंदनीय प्रवृत्तियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर गहराई से व्याप्त हैं। 11 साल से ये पार्टी सत्ता में है, आगे भी सत्ता में रह सकती है, भविष्य में भी सत्ता में आ सकती है, अतीत में भी सत्ता में रही है। मेरा कहना है इन तीनों प्रवृत्तियों पे पार्टी के नेताओं को, और भाई नहीं, उनकी चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। कितने दिन चुप रहोगे? विजय शाह को लेकर चुप रहे, अब क्या रामचंद्र जांगड़ा पर भी ये चुप्पी रहेगी? मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं कि कोर्ट फैसला करेगा। अब इनके जांगड़ा साहब के ऊपर कौन सा कोर्ट फैसला करेगा? नहीं, महमूदाबाद को वही 152, 196, 197 भारतीय न्याय संहिता की जेल में डाल दिया, विजय शाह को नहीं डाला। बिल्कुल नहीं कहा। और इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के घेरे, नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के घेरे में आती है कि एसआईटी बना दी। किस बात की एसआईटी? बिल्कुल सीधा बयान दिया हुआ है भाई, उसके लिए माफी भी मांगी है। देखिए, और आप एसआईटी अब आईजी रैंक का अधिकारी तय करेगा। तीनों ने जो कहना था वो कह दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कोर्ट में गेंद है, उनके पाले में गेंद है। अब कहना उनको है, प्रतिक्रिया उनको देनी है, उन्हें करना है कि नहीं करना है, यह सब निकल के सामने आना चाहिए। और मैं यकीन से बताता हूं, ये ठीक है आज कोई सर्वे नहीं हो रहा है, इसमें पता लग जाए कि भाई इससे लोकप्रियता घट रही है कि बढ़ रही है, ये मौका भी नहीं है वैसा, लेकिन ये इस प्रकार की परतें लोगों के दिमाग में जमती जाती हैं धीरे धीरे कर और समय आता है तब इनके आधार पर लोग अपना निर्णय लेते हैं। नहीं, जब इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो 2 रुपए के जो ये चिंटू ट्रोल जो घूम रहे हैं, वो हिमांशी नरवाल को, क्या कश्मीरी जेएनयू में रहने वाली विक्रम मिश्री, उनकी बेटी को उन्होंने निशाने पर ले लिया, कर्नल सोफिया कुरैशी को ले लिया, तो उनके तो हौसले और बुलंद होंगे ना। उनके हौसले तो शुरू से बुलंद हैं। उनको तो भारतीय जो कोई किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल दे, वहां पे तो जेल हो जाती है, यूट्यूब चैनल बंद हो जाते हैं। ये बंद क्यों नहीं होते? और अगर इन लोगों के खिलाफ ये चिंटू हम लोग कह रहे हैं 2 कौड़ी के, ये डिजिटल आतंकी हैं। अगर इनके खिलाफ कहीं एफआईआर दर्ज हो जाए और उस प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करने आ जाए, तो स्थानीय पुलिस उनकी रक्षा में खड़ी हो जाती है, उनके घर के सामने खड़ी हो जाती है, उस पुलिस के साथ झगड़ा करती है ताकि इनको नहीं गिरफ्तार होने देंगे। ये स्थिति है। एफआईआर तक ठीक से नहीं, एफआईआर तक नहीं। अभी वो मैं खबर देख रहा था, किस राज्य की है, कि वो बलात्कार के आरोपी, उनको बेल मिली है, तो वो उनका ऐसा स्वागत किया गया कि जैसे वो देश के लिए कोई ओलंपिक में मेडल जीत कर आए, स्वतंत्रता सेनानी हो। हाँ, जैसे स्वतंत्रता सेनानी हो। लेकिन आदेश रावल, यहां पर दरअसल क्या एक क्लेवर पॉलिटिक्स भी हो रही है, जिस और दिबांग ने इशारा किया कि अब लोग सवाल ये भी पूछने लगे हैं कि भाई सारी चीजें तो हो गई, पर ये 4 आतंकी आए कैसे बेसरन में, हमारे 26 लोगों को मारा कैसे, 100 किलोमीटर एलओसी के अंदर आए कैसे, आपने सर्वदलीय बैठक को यह गलत जानकारी कैसे दे दी कि 2 महीने के लिए ही खुलता है बेसरन, जबकि 3 साल का ठेका 3 करोड़ का पिछले साल ही हो गया था। वो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने एबीपी न्यूज को बता दिया था। उधर सवाल ना जाए तो सवाल यहां लोगों से ही पूछने लगो कि तुम डरपोक निकले। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं और दिव्यांग जी की बात से पूरा सहमत हूं कि जो महत्वपूर्ण सवाल देश को बताने चाहिए, समूचा विपक्ष आपसे पूछ रहा है, आप उसकी बजाय लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि हम विदेश जाके पूरे विश्व को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार को पहले समूचे विपक्ष को बैठ के बताना चाहिए था कि देखिए ये बात है, सच्चाई ये है, भले ही बंद कमरे में बताते, क्योंकि ये बातें बाहर करने की नहीं होती। इस बात को मैं समझता हूं कि मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, लेकिन अब जब तक ट्रंप साहब ने सीज फायर का घोषणा नहीं की, उसके बाद से विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू किए। सबसे पहला सवाल यह था कि बताइए कि वहां ये आतंकी आए कैसे। दूसरा सवाल यह था कि भाई जो जयशंकर का बयान है वो उसमें काफी सवाल छुपे हुए हैं कि आपने क्यों इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को, उससे डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से हमारी सेना का नुकसान हुआ। और तीसरा सवाल यह है कि क्या हमारे प्लेन गिरे हैं, इस बात को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। तो इस बात को सिरे से खारिज क्यों नहीं कर देते, और अगर नहीं कर सकते तो ऑल पार्टी की बैठक बुला के एक बंद कमरे में ब्रीफ कर दीजिए, सच्चाई ये है लेकिन ये बात बाहर नहीं जाएगी। तो
तो फिर विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछेगा और फिर देश की एकता नजर आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप जब अपने लोगों में भरोसा जिता पा रहे हो, और संदीप जी मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन जांगड़ा साहब की आप बात कर रहे हो और शुक्ला जी कह रहे थे कि ये पिछड़ी जाति से आते हैं, इनका एक मैसेज है, ये है, मैं हरियाणा से आता हूं, मैंने पहली बार इनका नाम सुना है, जबकि हमारा ये काम है कि हम राजनेताओं से मिलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई गोली क्यों नहीं चलाने सीखी आपने, आप इनको पहलगांव अकेले भेज दो विदाउट सिक्योरिटी, जाने से मना कर देंगे। इसके अलावा एक टेंडेंसी पैदा हो रही है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कि पढ़े लिखे जो लोग हैं सब पार्टियों में वो डेवलप नहीं किए जा रहे हैं, डमी नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो जितना डमी है, जो जितना अनपढ़ है, जिसमें काबिलियत नहीं है, वो इसकी सबसे बड़ी काबिलियत है। मैं इसीलिए इस बात को फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं आदेश, ये कोई सामान्य कोई कार्यक्रम नहीं था। ये शख्स बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा था। उसमें पहली बात तो इतिहास की जानकारी इनको है नहीं, क्योंकि इतिहास में कुछ किया नहीं तो क्या जानकारी रखेंगे, खाक जानकारी रखेंगे। पर ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, इस बात को क्या इग्नोर कर दें? नहीं, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इनकी नाकाबिलियत ही इनकी सबसे बड़ी काबिलियत है। एड्रेस कर रहे थे, लेकिन आप लोग ना बीजेपी से बहुत उम्मीदें कर रहे हो कि वो पार्टी के रूप एक्शन लेगी। ना विजय साहब एक्शन लेगी और ना जांगड़ा साहब एक्शन लेगी, क्योंकि बीजेपी में ये कल्चर ही नहीं है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि एमओएस होम थे, उन पर सवाल खड़ा हुआ था, तो राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दे दिया था कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं है। और आप देख लेना कुछ नहीं होगा इन चीजों में, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, आप देख लेना यही होगा। और कहां से हटाएंगे, राज्यसभा से बर्खास्त कर देंगे क्या? जब विजय शाह को आप मंत्री पद से नहीं हटा पा रहे हो, उसके बाद एमएलए रहेंगे वो। तो आप लोग ज्यादा उम्मीदें कर रहे हो। ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जांगड़ा को छोड़ के जो दिव्यांग जी बोल रहे थे उन पे वो भी अहम है।